वेलकम टू speedearning.com। आप लोगों को सीखने में मज़ा आ रहा है। अधिकतर ट्रेडर्स ने जब मुझसे फ़ोन पे क्लासेस ली है तो कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। जो बिगिनर्स हैं उन्होंने बेसिकली एक तरह का बिजनेस तो देखा ही है कि कोई भी स्टॉक को नीचे खरीदा, कमोडिटीज़ को नीचे खरीदा कम प्राइस में, वो प्राइस बढ़ने पे उसको बेच दिया। ये बात तो सबको समझ आती क्योंकि बेसिकली ये बिज़नेस तो हम बचपन से देखते आए हैं। किसी चीज़ को 10 रुपये में खरीदना और 12 रुपये में, 15 रुपये में सेल कर देना। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ख़ास चीज़ होती है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग होती है। अगर कोई चीज़ आपने खरीदी नहीं है पहले तो भी आप बेच सकते हैं। तो पहले बेच के प्राइस गिरने पे नीचे खरीदना, इसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। अगर आपको लगता है कि बाज़ार गिरने वाला है तो आप पहले किसी स्टॉक को 10 रुपये में बेच रहे हैं, वो गिरने पे जब वो 8 रुपये का हो जाता है तो 8 रुपये में खरीद के जब वापस दे रहे हैं आप, बीच में 2 रुपये का डिफरेंस बन रहा है, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में फ़ायदा कब होगा? जब बाज़ार गिरेगा। अगर बाज़ार बढ़ जाता है, 10 रुपये का स्टॉक बढ़ के 12 का हो जाएगा तो हमको उसको 12 रुपये में अगर ख़रीद के देना पड़ा तो बजाय 2 रुपये का प्रॉफिट होने के 2 रुपये का लॉस होने लग जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग को लेके लोग अधिकतर इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, जब शेयर हमारे पास है ही नहीं तो उसको हम बेच कैसे सकते हैं। तो इस मैकेनिज्म को आप लोग समझ लीजिए। डिलीवरी की बात कब आती है? जब शाम को पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया और फाइनली जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस खड़ी रह गई कि हमने 500 शेयर उठा के रख लिए हैं, अब वो 500 शेयर की डिलीवरी जब आने के मौका आएगा तो जिसने पैसा पे किया है, मतलब जिसके अकाउंट में डिलीवरी रह गई है, उसका पैसा कटेगा और जिसके शेयर आए हैं उसके पास वो पैसा चला जाएगा। तो पैसा देने की या शेयर लेने की नौबत आएगी बाज़ार बंद होने पे। उसके पहले तक एक शेयर को आप 10 बार खरीद बेच सकते हैं। तो अगर किसी स्टॉक के, किसी कंपनी के समझो टोटल 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो उन 1 करोड़ शेयर्स को बार बार खरीदा बेचा जाए तो ऐसा तो हम उसको 10 करोड़ बार भी खरीद बेच सकते हैं। तो एक रनिंग ट्रॉफी की तरह होता है स्टॉक सिस्टम से। आपने 100 शेयर ज़्यादा बेच दिए हैं तो आपका काम है कि बाज़ार बंद होने के पहले 100 शेयर खरीद के दे दो और आखिर में स्क्वायर अप कर दो। जैसे +100 पहले करते हैं, खरीदते हैं, बाद में -100 करते हैं, ज़ीरो हो जाता है, स्क्वायर अप हो जाता है। वैसे ही आपने पहले -100 किया, बाद में +100 कर दो। पहले बेचा, बाद में खरीद दो, आखिर में ज़ीरो करो, स्क्वायर अप करो और निकल जाओ। तो शॉर्ट सेलिंग पहले बेचना और बाद में खरीदने का सिस्टम होता है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कोई स्टॉक अगर 400 रुपीज़ से एकदम आपके सामने गिर के 390 आया तो हम पैनिक में एकदम उसको बेचते हैं। ये मत कीजिए। जैसे हम बिल्कुल सस्ता खरीदने के लिए कोशिश करते हैं ना, कोई स्टॉक आप खरीदना चाह रहे हैं तो 390 के बजाय आप उसको 388, 385 में खरीदना चाहेंगे और फिर उसको 90, 95, 400 में बेचना चाहेंगे। इसका ठीक उल्टा, शॉर्ट सेलिंग में 400 से 390 आया है तो आप उसकी सेलिंग लगाइए थोड़ा ऊपर की प्राइस पे, हायर प्राइस पे। तो आप 393, 96, 99 सेलिंग लगा के रखिए। समझो वो 93, 96 का पिक किया तो उसके साथ ही ½ % का स्टॉप लॉस भी साथ में लगाते जाइए। तो 93 का जो बिका है उस पर 95 का स्टॉप लॉस, 96 जो बिका है उसमें 98 का स्टॉप लॉस, 99 अगर बिकता है तो 401 का स्टॉप लॉस, बाइंग स्टॉप लॉस लगेगा। सेलिंग की है आपने F2 से, तो F2 से सेलिंग हुई तो F1 से स्टॉप लॉस लगेगा। RL की बजाय SL चुनना होगा और ऊपर का स्टॉप लॉस प्राइस डालना होगा। अगर आपने बेचा है 399 में, 401 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 400.5, 400 रुपये 50 पैसे का ट्रिगर प्राइस डालेंगे आप वहाँ पे। तो आपके सेलिंग प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के बीच में ट्रिगर प्राइस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि एकदम से शेयर गिरता है। तो ऐसा होता है, आपने जैसे ही 93 में बेचा तो 93, 92, 94, 93.5, 95, 94, 95, फिर 93 आया, फिर
एकदम से वो गिरना शुरू करेगा 93, 92, 91, आपने सोच रखा है कि 87 आएगा मैं बाई कर लूँगा, एकदम आपको दिखाया 88, 87, और जैसे ही आप बाई करने जाते हैं 87 से 88, 89, 90 हो जाता है। तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से आती है। तो अगर पहले से प्रायर ऑर्डर लगा के रखा है तो आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगी, बेस्ट प्रॉफिट मिल सकता है। अगर पहले से ऑर्डर नहीं लगा के रखा है तो फिर चांसेस है कि आप मिस कर जाएं। फिर जब किसी स्टॉक में ओवर सेलिंग होती है, वो ओवर सोल्ड हो जाता है, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करेंगे। जिन लोगों ने ऊपर बेचा है वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, वो खरीदेंगे। इसके साथ ही हो सकता है फ्रेश बाइंग आ जाए। तो एक वेव आई गिरावट की, एक कैंडल बनी रेड कैंडल, वो थोड़ा गिरा तो आपने देखा कि वो 390 से 385 आया। दूसरी कैंडल बनी 385 से 387 तक गया, और 87 से फिर गिरा 81 तक गया, और 81 से आखिरी जो कैंडल बनेगी वो बहुत बड़ी बनी, तो उसमें वो 81 से गिरता गिरता सीधा 72 का लो दिखा दिया, और 72 पे फ्रेश बाइंग भी आ गई। क्योंकि किसी अच्छे स्टॉक में एक पर्टिकुलर लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे सब लोग खड़े होते हैं कि यार यहाँ आ जाएगा तो इन्वेस्ट करेंगे। अगर वहाँ पे इन्वेस्टर या बड़े ट्रेडर्स बाय करने के लिए आ गए तो 72 से एकदम बाउंस करेगा, 72, 75, 78, 80, 82, 85, तो आप उसको कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों को शॉर्ट सेलिंग में इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपने बाय करके रखा होता तो आप आज नहीं कल परसों कभी भी बेच सकते थे, उसको खरीद के रख सकते थे। लेकिन अगर शॉर्ट सेल किया है तो शाम तक खरीद के देना है कैश मार्केट में। फ्यूचर होता या ऑप्शन होता तो महीने भर रुक सकते थे। तो फ्यूचर और ऑप्शन की बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कैश मार्केट की। तो कैश मार्केट में आपको रुकने की आज़ादी नहीं है, इसलिए फाइनली लॉस बुक करना पड़ता है। या फिर अगर वो वैसा ही माइनस रह गया तो वो शेयर ऑप्शन में जाएंगे और पेनल्टी के साथ आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखनी है कि तेजी और मंदी, बुलिश और बेरिश ट्रेडर्स होते हैं। तो बुलिश ट्रेडर को 30-40% टाइम मिलता है, तो बेरिश ट्रेडर को 70-80% टाइम मिलता है। तो बेरिश ट्रेडर कई बार ज़्यादा कमाने के मौके उनको मिल सकते हैं। तो आपको बुलिश होने के साथ भी बेरिश होने की प्रैक्टिस भी करनी है, और बस उसमें प्रॉफिट्स को जल्दी जल्दी लेते जाइए। पहले से ऑर्डर बुक कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, तो बड़े आराम से काम बनता है। वैसे 1 साल अगर तेज़ी का होता है स्टॉक मार्केट में, हम जो साइकिल्स देखते हैं 92 तेज़ी का है, 96 तेज़ी का है, 2000 तेज़ी का है, फिर 2005 4-5 तेज़ी का है, उसके बाद 2010 में 2014 में वो तेज़ी वापस आती है। तो बीच के 3-3 साल मंदी के साल होते हैं। उस वक्त लोग शॉर्ट सेलिंग कर करके ही ज़्यादा कमाते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और शॉर्ट सेलिंग में आपको उसी बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहे, और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल के पास जब चीज़ें आती है और स्टॉप लॉस छोटा सा होता है। जैसे आपने देखा कोई पर्टिकुलर चीज़ सुबह सुबह निफ्टी खुल गई 100 पॉइंट प्लस, और कोई शेयर खुल गया सुबह सुबह 12% प्लस, और वहाँ से 15% चला गया, तो 15% पे आप उसको बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ 0.2% के स्टॉप लॉस के साथ एक बार शॉर्ट कीजिए। वो एसएल टूटे, उसके अगले लेवल पे फिर 0.2% के स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक झटके में अगर ऊपर जाने वाला भी होगा उसके पहले 3-4% की गिरावट आएगी, फटाफट प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकल जाओ। तो बहुत आसानी से शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट मिल सकता है। शॉर्ट सेलिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, और जो कोई आपका क्वेश्चन हो आप हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो फिक्स कर लीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग का, हमसे बात कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप मेल के थ्रू क्वेश्चन भेज सकते हैं, और हर बात पे प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।